Morning class. In last class we studied about जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था शाइनी अपीयरेंस होता है मेटल का, यानी मेटल में क्या होती है, चमक होती है। नॉर्मली सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है एक्सेप्ट 6 एलिमेंट। कौन कौन से 6 एलिमेंट थे? मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रेंशियम, अनेबियम। ये सारे 6 मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर। इनके अलावा जितने भी मेटल हैं वो सब सॉलिड रहते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेलेबल होते हैं यानी पीटने पर थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल होते हैं, मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मेटल की एक प्रॉपर्टी है। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल जो है वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मेटल्स आर डक्टाइल देन मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कि मेटल जो है वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हम घरों में जो वायर्स यूज़ करते हैं उसमें कॉपर का तार होता है, ठीक है, कॉपर के वायर होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, तो वो कॉपर मेटल है। और मेटल है कैसे पता चला? क्योंकि उसमें चमक भी है, उसको पीटने पे आवाज़ भी आती है, हार्ड भी है वो, और मेलेबल भी है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके वायर भी बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि कॉपर इज़ अ मेटल। नाउ सम मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ। जैसे आयरन इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, ब्रिजेस, मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो जो आयरन है वो हार्डेस्ट मेटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका यूज़ रेलवे लाइंस बनाने में, ब्रिज बनाने में, मशीनरी बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है। सम मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कुछ मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है खींचने की जो पावर होती है। मेजर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल सम डिग्री विदाउट फ्रैक्चरिंग। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टंगस्टन की बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये क्या करता है, बिना फ्रैक्चर किए उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो उसमें अच्छा खिंचावट होती है जिससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर कॉपर वायर आर यूज्ड इन वेरियस typical electrical appliances, while aluminum, which is cheaper, is generally used for making electrical cables। जो आयरन एलुमिनियम होता है उसके वायर बनाए जाते हैं, क्योंकि एक तो वो चीप होता है, ठीक है, और दूसरा वो ज़्यादातर केबल वायर में यूज़ किया जाता है क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर फाइन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर। गोल्ड और सिल्वर के यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में होता है नॉर्मली कंप्यूटर में, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। नाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बॉयलर्स, ये सारे के सारे कॉपर और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये क्या करते हैं कि हीट को जल्दी से एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जर्नल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की। जैसे अभी हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि कोई भी अगर हमारे पास मेटल है, यानी कि अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है। तो हमने 13 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। 13 में से एटलीस्ट 10 भी फॉलो होती है तो हम बोल सकते हैं कि ये मेटल है। अगर पीटने पे आवाज़ आए, शाइनी सरफेस हो, सिल्वर ग्रे कलर का हो, सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पे, मेलेबल हो यानी शीट में कन्वर्ट हो जाए, वायर में कन्वर्ट होता हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, मेटल है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मेटल मिक्स होकर क्या बनाता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है मेटल व्हेन बर्न इन एयर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। कि मेटल जब एयर में बर्न होता है या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, और मेटल ऑक्साइड आर द बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। दैट इज़ देयर सॉल्यूशन इन वाटर चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। इसी वजह से जो सॉल्यूशन होता है वाटर का वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम मैग्नीशियम मेटल की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम 2Mg + O2 इज इक्वल टू 2Mg, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। इसी के अलावा अगर हम मैग्नीशियम छोड़ के सोडियम होता तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड, एंड सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम
हाइड्रोक्साइड। तो मेटल कोई भी हो, फॉर्मेशन यही रहेगी, ऑक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि मेटल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं तो नॉन मेटल में ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, तो वैसे ही जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करते। कुछ ही नॉन मेटल ऐसे हैं जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और हाइड्रोक्साइड कोई भी नॉन मेटल फॉर्म नहीं करता। जैसे नॉन मेटल व्हेन बर्न इन एयर combined with oxygen to form their oxide, solution of non-metallic oxide in water change blue litmus to red। जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स है वो ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, इसलिए ये एसिडिक नेचर का होता है। यानी जितने मेटलिक ऑक्साइड हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं और जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। नाउ रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। Reaction of metal with air, water and dilute acid take place with different degree of intensity of vacuum। कि रिएक्टिविटी से क्या समझते हैं हम लोग कि मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। मतलब एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जिसमें मेटल अगर ऊपर होगा तभी वो अपने से नीचे वाले मेटल के साथ ईजिली वर्क कर पाएगा और उसे ईजिली डिकम्पोज कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, अभी हम रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल विद एयर कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे एयर का वर्क कर रही है तो मेटल ऑक्साइड बनाता भी ऊपर पड़ा, तो सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ फेयरली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा रिएक्टिव मेटल है। अ फ्रेश सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम गेट क्विकली कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कि एल्यूमिनियम को अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए तो वो जल्दी से एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। दिस ऑक्साइड tends to mask the reaction further। आयरन, टेंसिल्स, नेल, स्क्रू, बाईसाइकिल, रिम्स ये रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। Fe2O3 जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मली आयरन की बनी होती है तो इन पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर कोट हो जाती है, उस लेयर को कहा जाता है रस्टिंग। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। On their surface when exposed to air, pure gleaming copper gradually combined with oxygen of the air to form dull looking copper oxide। तो अगर हमें जो ये रस्टिंग है इसको हटाना तो नॉर्मली हम इस पर ऑयलिंग, ग्रीजिंग ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे उसका रस्ट दूर हो जाता है। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा अच्छा करना है तो हम इस पर किसी और मेटल की लेयर कोट कर सकते हैं जिससे जो रस्ट है ये ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी टाइम तक चीज़ें जो हैं वो सेफ़ रहेंगी। यहाँ पे नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो कोई भी मेटल होगा यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करेगा। नाउ राइट ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन योर नोटबुक। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।